आधार लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय दंड संहिता 1860 के तुलनात्मक अध्ययन के विषय में। भारतीय न्याय संहिता की धारा 134 में किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, इस विषय को वर्णित किया गया है। वहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 134 में ऐसे हमले का दुष्प्रेरण यदि हमला किया जाए, इस विषय को वर्णित किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 135 में किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्न में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, इस विषय को वर्णित किया गया है। वहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 135 में सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण, इस विषय को वर्णित किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 136 में गंभीर प्रकोपन पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, इस विषय को वर्णित किया गया है। वहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 136 में अभित्याजक को संश्रय देना, इस विषय को वर्णित किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 137 में व्यापरण को वर्णित किया गया है। वहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 137 में मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ अभित्याजक, इस विषय को वर्णित किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 138 में अपहरण के विषय को वर्णित किया गया है। वहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 138 में सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण, इस विषय को वर्णित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 138 का में पूर्वोक्त धाराओं का भारतीय सामुद्रिक सेवा को लागू होना, इस विषय को वर्णित किया गया था, इसे निश्चित किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 139 में भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए शिशु का व्यापरण या विकलांगीकरण, इस विषय को वर्णित किया गया है। वहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 139 में कुछ अधिनियमों के अध्ययन व्यक्ति, इस विषय को वर्णित किया गया है।